इंडिया हैज़ अ ह्यूज सुसाइड प्रॉब्लम और अगर आप एक टीनेजर हो तो आप कब इसका शिकार बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे टीनेजर से कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो। ये जो हमेशा थॉट रखते हैं ना दिमाग के अंदर कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, एक फैक्ट की बात बताऊं, हमारे 24 साल से कम के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन पिछले 10 साल में 10 लाख से घटी है और सुसाइड के रेट्स डबल हो गए हैं डायरेक्टली। इस वीडियो की प्लानिंग में पिछले बहुत टाइम से कर रहा था क्योंकि मेरे पास में जो टीनेज ग्रुप के लोग हैं उनके इतने सारे मेल्स आते हैं कि भैया हमको इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देना। बट टू माई सरप्राइज इसी टाइम पे एक न्यूज़ आती है कि 2017 के नीट AIR-1 टॉपर ने सुसाइड कमिट कर। चाहे आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हों तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, अगर नहीं भी आते हों तो भी यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज यू नेवर नो कि आप इसका कब शिकार बन जाओगे। हमारे देश के अंदर जो ओवरऑल सुसाइड परसेंटेज है ना वो 2% है और स्टूडेंट्स के अंदर ये जस्ट डबल है यानी कि 4%। भारत के हर 6 में से एक बच्चा डिप्रेस्ड है और यही डिप्रेशन आगे चल के इन चीज़ों में लीड करता है। अब चूंकि हम एक मिडिल क्लास सोसाइटी से आते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर इस बारे में बातें नहीं होती, हमको इस बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वी जस्ट थिंक कि ये बस एक नॉर्मल बीमारी होगी और थोड़ी बहुत बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बट अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो तो ये मान के चलो कि दिस इज अ डिसऑर्डर। और मैं बहुत सिंपल तरीके से एक चीज बोलता हूं कि अगर बाय चांस आपके पैर में आपको लग जाती है और आपको फ्रैक्चर चढ़ जाता है तो आपके आसपास के लोग आपको यही सलाह देंगे ना कि अभी आपके पैर में फ्रैक्चर है, वो ठीक हो जाएगा, वेट टाइम, बट उसको हीलिंग करना जरूरी है। अगर आप उस पैर को बार बार चलाते रहोगे तो कभी भी हील नहीं होगा। यू हैव टू हील इट। सिमिलरली आपका जो दिमाग है वो भी ऐसे ही काम करता है, उसे भी आपको टाइम टू टाइम एक हीलिंग प्रोसेस देनी पड़ती है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि कैसे इसको रोक सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, एजुकेशन सिस्टम क्या कर सकती है। देखो वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देता हूं, ये एजुकेशन सिस्टम, ये सरकार, ये सोसाइटी कुछ परिवर्तित नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आने वाले 5-10 साल तक सेम चीजें चलती रहेंगी। आज से 10 साल पहले भी ये होता था, अभी भी होता है और 10 साल बाद तक भी ये होता रहेगा। आप एजुकेशन सिस्टम के भरोसे मत बैठे रहो, आप सरकार के भरोसे मत बैठे रहो। हर कोई आपके दिमाग के पास आके चीज चेंज नहीं कर सकता बिकॉज लेट मी टेल यू, सुसाइड इज नॉट अ सोसाइटल प्रॉब्लम। सोसाइटी के अंदर कोई परिवर्तन करने से ये प्रॉब्लम नहीं रुकेगी। ये प्रॉब्लम एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि आपके इंडिविजुअल दिमाग से लिंक्ड होती है। अब मेरा इस वीडियो का टारगेट मेनली टीनेजर्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, 9, 10, 11, 12 और इस एज ग्रुप के, तो मैं उनसे रिलेटेड सारी बातें करने वाला हूं। 2 मेजर रीजंस मुझे लगते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा जिससे प्रेशराइज्ड होते हैं। तो पहले हम प्रेशर की बात करेंगे और कैसे डिप्रेशन में लीड करता है और कैसे फिर आपके बिना पता चले ये ऐसे स्टेप में लीड करता है जिससे आप अपनी लाइफ तक हार्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली बात जो ऑब्वियस प्रेशर हमारे दिमाग में हमको लगता है वो है एकेडमिक प्रेशर कि भैया मार्क्स अच्छे लाने हैं। ये प्रेशर कहां से आता है? जनरली हमारे पेरेंट्स से आता है और हमारी सोसाइटी से आता है। अब पेरेंट्स से प्रेशर क्यों आता है? इसमें पूरी तरीके से पेरेंट्स की गलती नहीं, क्योंकि उन्हें को बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर आप एक अच्छी नौकरी करते हो तो ही आप सक्सेसफुल होगे, उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, उसके लिए अच्छे मार्क्स लाना है। उनके दिमाग में इसके अलावा कोई दुनिया उन्होंने ना देखी है ना कभी समझी है और बचपन से हमको ये सिखाया जाता है मोर मार्क्स इज इक्वल्स टू मोर मनी इज इक्वल्स टू सक्सेस। ये जो इक्वेशन हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई है ये टोटली हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अब हर एक बच्चा एकेडमिक्स में तो स्ट्रांग नहीं होता है। मैंने इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस देश के 7-8 ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से बात की जिनकी नेटवर्थ मैं आपको ओपनली बताता हूँ 100 करोड़ से ऊपर की है। और उन सब लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ना तो वो खुद अपने स्कूल में टॉपर रहे, ना वो कभी अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई तू प्रेशर लेके पढ़ाई कर और फर्स्ट क्लास के अंदर। उनको ये बात पता है कि इससे कुछ नहीं होना है। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो जाती? फिर एकेडमिक प्रेशर इन द फर्स्ट प्लेस आता क्यों है? ये तब तक होता रहेगा जब तक ये एजुकेशन इंडस्ट्री एजुकेशन इज इक्वल्स टू सक्सेस के फॉर्मूले को एनकैश करना बंद नहीं करती। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स है, जितने भी बड़े बड़े माफियाज, सब जगह पर बस एक ही चीज बोली जाती है कि ये कर लो तो ये सक्सेस मिल जाएगी, ये कर लो तो लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। अब भैया इन सब में तो जो अच्छे एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी कर लेते हैं। ये AIR-1 की तो हमें स्टोरी समझ में नहीं आई। अब मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन टेंडेंसी आपको बताता हूं कि एक्सपेक्टेशंस इज द रीजन फॉर ऑल द मिजरी। Once you top, you're always supposed to top. अब दूसरे कुछ टाइप के प्रेशर होते हैं जो सोशल प्रेशर जिनको मैं बोलता हूँ, जैसे कि बुलिंग होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होता है, ब्लैकमेलिंग होती है। अब इन चीजों में ना कोई बात नहीं करता ओपनली क्योंकि सबको लगता है ये तो टैबू है और जनरली ये जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना सबसे बड़ा शिकार बन जाते हैं इस बात का। क्यों? क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस देने वाला कोई है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको किसी ने ब्लैकमेल कर दिया, ये रिलेशनशिप उनकी फेल होगी फॉर सम रीजन। ये जनरली जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अब इन्हीं रिलेशनशिप्स के चक्कर में बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग भी आती है। ब्लैकमेलिंग हर तरीके से हो सकती है, चाहे वो फोटो से रिलेटेड हो, चाहे वो घर वालों को बताने से रिलेटेड हो। इन दैट केस में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि चाहे आपके पेरेंट्स को कुछ भी पता हो या कुछ पता ना भी हो,
योर लाइफ is the most precious thing for them and for everyone. अभी जो मैंने आप लोगों को रीजंस बताए, they do not directly lead to suicide. अब हर टीनेज ग्रुप के साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जो मैंने आपको बताई, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आपको पेरेंट्स को लगता हो कि ऐसा नहीं हो, बट अगर आप कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ में 90% चांसेस है कि होंगी। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि ये जो थॉट है ये धीरे धीरे डिप्रेशन और उससे ज्यादा बदतर का रूप कब लेता है? ये तब लेता है जब लाइफ में हेल्पलेसनेस आती है। अब हेल्पलेसनेस दो टाइप की होती है। पहला है इग्नोरेंस, यानी कि मैं अपने दोस्तों को जाकर रीच आउट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बात बताऊं, उनके साथ शेयर करूं, बट वो मेरी बात नहीं सुनते। उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे टाल रहा होगा बात को। मैं पेरेंट्स के पास जाता हूं, पेरेंट्स ऐसी टपली मार के भगा देते हैं कि यार कुछ बात नहीं है, क्या एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है। और दूसरा जो होता है वो है गिल्ट। गिल्ट एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां पर हमको लगता है कि हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। यहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गलत कर दिया। यहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कारण किसी और को हर्ट होगा। तो ये जो मैंने पिछले कुछ प्रॉब्लम्स बताए ना, इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिंक्ड होती है इस गिल्ट वाली हेल्पलेसनेस की कैटेगरी से। क्योंकि जब गिल्ट इतना बढ़ जाता है तो हम इनमें से कोई भी चीज शेयर नहीं कर पाते किसी के भी साथ में, और वही रीजन बनता है हमारे अंदर के थॉट्स को इतना प्रोवोक करने का। अब एकेडमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर के साथ में एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मुझे लगता है टीनेजर बच्चों को पता होना जरूरी है, वो है लैक ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। अगर बेसिक स्टूडेंट्स को बैठ के सिर्फ इतना बता दिया जाए ना कि आपकी जिंदगी आगे कैसे 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 दिख सकती है, तो आधी प्रॉब्लम स्टूडेंट की वहां पर सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि पता है हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग है कहां से आती है? हमको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म, अब इसके आगे कोई और स्टेप नहीं बची है। आपको एक बार ऐसा लगता है ना कि आज दिल टूट गया, आज रिलेशनशिप खत्म हो गई, तो आगे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है ना कि आज अगर मार्क्स नहीं आया तो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है ना कि आज अगर आप हार गए तो आप पेरेंट्स को जिंदगी भर हारता हो अपना मुंह दिखाओगे। हम लोगों ने आपको यह चीज नहीं बताई है कि आपकी लाइफ का वॉक थ्रू कैसा होता है। अब प्रॉब्लम यहीं पे सबसे ज्यादा आती है क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर के बारे में। ये आईआईटी, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, हमारी जिंदगी में ना बस ये एग्जाम बता बता के ही आपने कितने कम लोगों को आज दुनिया में सुना होगा जो बिना एग्जाम के सक्सेसफुल होना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बिना लोगों का पैसा नहीं बनता है। ये एग्जाम है जिनको कुछ लोग एनकैश करके बैठे हैं और वो अपनी जेबें भर भर के आपको ये दिलासा दिलाते हैं कि इस एग्जाम के अलावा और कुछ नहीं है। बट मैं आपको अगर सच बताऊं ना, तो जो सबसे बड़े इंडिविजुअल्स हैं इस देश के, वो किसी एग्जाम को क्रैक करके नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई यूपीएससी क्रैक नहीं किया, उन्होंने कोई नीट की क्रैक नहीं की, उन्होंने कुछ भी जेईई क्रैक नहीं किया है। अब मैं आपके सोशल प्रेशर पे कुछ बात करना चाहता हूं। एक रिलेशनशिप जिनमें से ऐसी चीज है, या फिर दोस्ती जिनमें से ऐसी चीज है कि बहुत बच्चे लोनलीनेस के कारण अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, बिकॉज दे फील कि दे हैव नो वन टू टॉक टू। और ये कोविड के बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। अब इस केस में अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही गंदी स्टेट में पहुंच चुके हो, तो प्लीज 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 ये जो मैं हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिखा रहा हूं, इस पे कॉल करो। ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का नंबर है। ये कुछ एनजीओज है जो इन नंबर्स को चलाते हैं, जहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी सिक्योर्ड होती है। आपको बस कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, वो आपको एक अच्छे काउंसलर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, ये सरकार देती है, ये एनजीओज देते हैं हमारे देश के। प्लीज इनका इस्तेमाल करो। तो भैया अगर अब ऐसा लग रहा है कि दिस इज द एंड, तो इस स्टेट से अपने आप को आगे कैसे लेके जाएं? देखो मेरे जान, मैं आप लोगों को आपके हिसाब से चीज सिखाना चाहता हूं। अगर आप लोग ऊपर वाले में मानते हो तो ये भरोसा रखो, इस बात को मैंने बहुत जिया है अपनी लाइफ में, कि जो टफ प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनके लिए टफ रिवॉर्ड आगे वेट कर रहा होता है। जितने ज्यादा हर्डल्स आप अपनी लाइफ में आज देख रहे हो ना, अगर आप बस थोड़ा सा उसको सरपास कर जाओ, थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप बस ये सोचो अपने आप में कि मुझे अपनी लाइफ को आने सिर्फ आगे के 2 साल देने, सिर्फ 3 साल देने, सिर्फ 4 साल देने। जब आप वो टाइम धीरे धीरे क्लॉक करते जाओगे ना, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि ये जो इतने सारे पेन आपने, इतने सारे दर्द झेले हैं, ये सब कितने ज्यादा फ्रूटफुल हो रहे हैं आपके लिए। क्योंकि जो मिजरी है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो उसको सहन करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इतना दर्द सहन नहीं कर सक रहे होते तो आपको वो नहीं दिया जाता। प्लीज बिलीव इन दिस। अब नॉर्मल घिसे पिटे सॉल्यूशंस जो हम देते हैं उनकी मैं बात नहीं करूंगा। एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, कोचिंग माफिया चेंज नहीं होगा, इनसे कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनसे इकोनॉमी चलती है देश की, सीधी सी बात है। अगर देश की इकोनॉमी चल रही है, अगर देश का इतना जीडीपी बढ़ रहा है, अगर देश के अंदर इतना पैसा इन चीजों से बन रहा है, अगर इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, तो ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी। और हर एक इंडस्ट्री अपने आप को मार्केट करने के लिए कोई भी चीज बोलने को तैयार हो जाती है। एक क्रीम है जो आपका एक डर यूज करती है कि आप काले हो और उसको गोरा बनाने के लिए वो अपनी पूरी मार्केटिंग बना सकती है। तो आपको अगर कोई सक्सेसफुल बना सकता है, अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करवा सकता है, तो वो तो बहुत ज्यादा अपनी मार्केटिंग करेगा और वो सोसाइटी में चीजें चलती रहेंगी, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटल चेंज इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड विद दैट बीइंग सेड, इस टॉपिक पे आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन, बट प्लीज अगेन लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में मेरा एक सोल्यूशन है, एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है। प्लीज ओपन अप टू समवन,
प्लीज़ अपने किसी दोस्त को बताओ कि आप किसी कंडीशन से गुजर रहे हो। प्लीज़ अपने किसी फैमिली मेम्बर को बताओ कि आप अपनी किसी कंडीशन से गुजर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ। वो बिल्कुल इस बात को माइंड नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स आपको मार लें, आपको पीट दें, आपके साथ में बुरा भला बोलें, आपका घर से निकलना बंद कर दे, आपकी सारी चीज़ें आपसे छीन लें, बट वो आपकी लाइफ से ज़्यादा और किसी चीज़ से प्यार नहीं करते। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू रिस्पेक्ट योर लाइफ, बिकॉज बहुत मेहनत से हमें ये एक जीवन मिलता है और इसमें कोई भी एग्ज़ाम, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेशनशिप, कोई सोशल स्टेटस, कोई पैसा इस खुशी को नहीं छीन सकता कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। तो प्लीज़ अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो, जिससे कि जब भी बाकी लोग आपसे पूछे ना कि तो आज इतना खुश क्यों है, तो उनको ये बोलना कि खुश होने के लिए हम पैदा हुए हैं। दुखी होने का रीज़न होता है, खुश होने का कोई रीज़न नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा आखिरी मैसेज यही है, प्लीज़ लेट आउट। और ये इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह एक सेफ स्पेस है जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को लेट आउट कर सकते हो। और अगर उससे आपको बेटर फील होता है, आप आपस में बात करके अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करते हो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर, लव यू, आई एम देयर फॉर यू ऑल।